यस बेटा, तो चलिए जो बाकी क्वेश्चंस हैं है ना हमारे ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वो हम लोग करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एडेप्टेशन। आपको व्हाट इज एडेप्टेशन ये डिफाइन करना है। ओके, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस certain features and habits which help them to survive in their habitat. These are called adaptations. Okay, तो ये आपका फर्स्ट आंसर है बेटा। ओके, यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट वन एडेप्टेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। आपको ये जितने भी एनिमल्स के नेम दिए बेटे सबका एक एक एडेप्टेशन आपको बताना है। ओके, यस। तो फर्स्ट क्या है, जेब्रा। इट्स स्ट्रिप्स मर्ज विद द प्लांट्स एंड द शैडोज। ओके, इसका एडेप्टेशन एक है। सेकेंड, बफेलोज। इट्स स्किन इज ब्लैक विद द लिटिल फर। ये उसका एक एडेप्टेशन, एक फीचर उसके अंदर है, डेवलप हुआ है। कार्निवोरस, दे हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज टू कैच एंड किल द प्रे। ओके, मंकी, they have strong arms and legs to help climbing the trees. Okay, snake, they have poison in their sting. Okay, tortoise, they have shells covering their bodies. Okay, yes. तो आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन बेटा है ना, जेब्रा, बफेलो, कार्निवोरस, मंकी, स्नेक, टर्टाइज सबका हमने बता दिया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपको ये जो टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करने हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट इज हाइबरनेशन। तो इसका आप इस तरह से लिखोगे बेटा। थर्ड, हाइबरनेशन। ड्यूरिंग विंटर सम एनिमल्स गो फॉर ए लॉन्ग विंटर स्लीप विच इज कॉल्ड द हाइबरनेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे यूज द फूड स्टोर्ड इन देयर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड लिजर्ड एटसेट्रा। ओके, तो फर्स्ट हाइबरनेशन आपने यस इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का देखिए इस तरह से आप करोगे। सम बर्ड्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड मूव टू वार्मर कंट्रीज व्हेन इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एट देयर नेटिव प्लेस, फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन कम्स टू इंडिया एवरी ईयर। ओके, यस। नेक्स्ट इसका कौन सा वर्ड है बेटा, एक्सटिंक्ट। ओके, तो इसका आप इस तरह से लिखोगे। देयर वर सम एनिमल्स विच वर फाउंड अर्लियर ऑन द अर्थ बट नाउ दे डू नॉट एग्जिस्ट एज दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ इन चेंजिंग सराउंडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर एंड मामोथ। ओके, तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा वो कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ कैमल। Write any 4 features of camel which help it to survive in its habitat. Okay, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। Desert is the habitat of camel। ये तो सबको पता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया what is the habitat of camel? Desert is the habitat of camel. Okay, 4 features of camel are: first, it drinks a lot of water in one time and stores throughout its body. Second, the hump of camel stores in the form of the fat. Third, it has long eyelashes and can also close its nostrils to protect itself from the blowing sand. Fourth, camel has padded feet which help to walk on the sand without sinking. Okay? Yes. आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो भी कंप्लीट हुआ। ओके, यस। आगे देखिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, है ना। विच ऑफ दीज बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। इनमें से कौन सी बर्ड फ्लाइंग, पैरट तो सबको पता फ्लाई करता है। ये क्या है, ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग बोलते हैं इसको, है ना। ये फ्लाई नहीं करती है, क्यों? इट कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे आर इन बिग साइज, है ना। उनकी साइज कैसे होती, बड़ी साइज में होते हैं, है कि नहीं, बिकॉज देयर साइज इज बिग, दैट्स वाई दे कांट। विच एरियल एडेप्टेशन इज लैकिंग इन द बर्ड। इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी वेट ज़्यादा होता है ना, इस वजह से ये फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ये डिस्कस करना है लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यस। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स करेंगे। और बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से
अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक आप करोगे और साथ में आप हर एक क्वेश्चन लर्न करोगे, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल खुलेगा बेटा तो टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम होंगे आपके, और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। यस बेटा, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके बेटा, टेक केयर।